हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कहते हैं कि जिन लोगों के पितृ उनके घर वालों का साथ नहीं देते, उन पर किसी ने अगर बंधन कर दिया हो पितरों का, उनकी मुक्ति नहीं हुई हो, तो उस घर के लोगों से उनके पितृ किसी कारण से रुष्ट हो गए हों, तो ऐसे घर में सदा दुख और कलह लगा ही रहता है। सक्सेस मानो कहीं पीछे छूट जाती है। उस घर के सब इंसान रूपी फूल कुम्हला जाते हैं, उदासी पूरे घर पर छा जाती है और घर में खुशियां दस्तक ही नहीं देती। बस दुर्भाग्य, बाधा और परेशानियां बढ़ती चली जाती है। हर दिन लगता है बस एक दिन और निकल जाए। तो दोस्तों, गंगा दशहरा एक ऐसा मौका है जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों को आज के दिन मुक्ति मिली थी। और अगर आपको भी लगता है कि आपके पितृ रुष्ट है या बंधे हुए हैं, तो आज के दिन आपको भी अपने पितृ को मनाने के लिए, उनके बंधन को खोलने के लिए छोटा सा उपाय करना चाहिए। कोई बड़ी बड़ी पूजा पाठ नहीं करने, बस थोड़ा सा गंगा जल चाहिए आपको। गंगा मैया आपके पितरों का भी उद्धार करेंगी। कहते हैं कि इस दिन स्नान करके जो भी मनुष्य अपने पितरों को सिर्फ एक लोटा गंगा जल से तर्पण करता है, भोलेनाथ और माता पार्वती का गंगा जल से अभिषेक करता है, उसके 7 पुश्तों तक का उद्धार हो जाता है। माँ गंगा का पावन पर्व है। जेठ माह की दशहरा तिथि है और निर्जला एकादशी से पहले आने वाली ये तिथि अपने आप में जबरदस्त खास होती है, क्योंकि इस दिन ही कहते हैं गंगा मैया पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। माँ गंगा का अस्तित्व पृथ्वी पर आदि काल से है और आने वाले कलयुग के अंत तक रहने ही वाला है। और कहते हैं कि पहले माँ गंगा से स्वर्ग में बहती थी। जब राजा भगीरथ, जो कि भगवान श्री राम के पूर्वज थे, उन्होंने तपस्या की, तब प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी। और राजा भगीरथ को अपने पितरों का तर्पण करने के लिए गंगा जल चाहिए था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि गंगा मैया सिर्फ स्वर्ग पर बहती है, तब वे माँ गंगा को पृथ्वी पर बुलाने के लिए सालों तक कठोर तपस्या की। उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, तो वे दुखी होकर कैलाश पर्वत चले गए और फिर वहां बैठकर उन्होंने फिर से कठोर तपस्या की, जिसे देखकर माँ गंगा प्रसन्न हुई और धरती पर आना स्वीकार किया। लेकिन उनका तेज इतना था कि सब कुछ तहस नहस हो जाता। इसलिए उनके वेग को संभालने के लिए फिर से भगीरथ ने शिवजी की तपस्या की, जिससे शिवजी ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में बांधा। और फिर जेठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को शिवजी ने अपनी जटाएं खोली और गंगा माँ को धरती पर छोड़ा। जब भगीरथ ने तब माँ गंगा के जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया। दोस्तों, जिस दिन माँ गंगा धरती पर आई थी, उस दिन जेठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी, जिसके बाद से इस तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आपके भी जीवन में पितृदोष हो या अगर ना भी हो, तो आने वाले जेनरेशंस के लिए आज के दिन आपको थोड़ा सा गंगा जल ही सही अपने पितरों के निमित्त अवश्य अर्पित करना चाहिए। पितरों की धूप लेनी चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठें, लेकिन घर में झाड़ू न लगाएं, बर्तन ना धोएं, घर साफ ना करें। कोशिश करें कि बर्तन तो आप एक दिन पहले ही धोकर रात्रि में रख दें, और अगर नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, कम से कम उसमें से जूठन निकाल के रख दें। और हो सके तो गंगा स्नान करें। अगर ना हो सके तो घर में ही बाल्टी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर हर हर गंगे बोलते हुए आपको स्नान करें। माँ गंगा का सुंदर ध्यान करें। अगर आप गंगा जी में नहा रहे हैं तो जल में ही खड़े होकर स्कंद पुराण में कहा हुआ दशहरा नाम का गंगा स्तोत्र है, वो पढ़ सकते हैं। और माँ गंगा का ध्यान करते हुए बोले, ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावे पावे स्वाहा। ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावे पावे स्वाहा। गंगा जी का मंत्र है, ये बोलते हुए 3 डुबकी आपको लगानी चाहिए। यानी, हे भगवती गंगे, मुझे बार बार मिल, मुझे पवित्र कर। इससे गंगा जी के लिए पंचोपचार और पुष्पांजलि समर्पित करते हुए इस प्रकार से पूजन करें और बार बार नमस्कार करना चाहिए। आप चाहें तो संपूर्ण गंगा स्तोत्र का पाठ करें, प्रार्थना करें, हे देवी, हे सुरेश्वरी, हे भगवती गंगे, आप तीनों लोकों को तारने वाली हैं और शुद्ध तरंगों से युक्त महादेव शंकर के मस्तक पर विहार करने वाली माँ, हे कृपामयी माता, आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। मेरे सभी पापों को नष्ट कीजिए और इस संसार रूपी सागर को पार करने में मेरी सहायता कीजिए। दोस्तों, भविष्य पुराण में कहा गया कि इस प्रकार जो मनुष्य गंगा दशहरा के दिन गंगा के पानी में खड़ा होकर 10 बार गंगा माँ के स्तोत्र को पढ़ता है, तो चाहे वो दरिद्र से भी दरिद्र हो, असमर्थ से भी असमर्थ हो, तो भी वो फल को प्राप्त कर राजा बन जाता है।
और स्नान करने के बाद थोड़े से जल को हाथ में लेकर के, अंजूरी में लेकर के आचमन अवश्य करना चाहिए और बोले कि हे माँ, मुझे भी परम पद की प्राप्ति कराओ और मेरे 7 पुश्तों का उद्धार करो मैया। इस प्रकार प्रार्थना करके आप अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण जो भी करना चाहते किसी ब्राह्मण द्वारा करवा सकते हैं, स्वयं से कर सकते हैं। और नहीं, अगर आप घर पे ही हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे, तो घर में आप पितरों की धूप ले सकते हैं। थोड़ी सी खीर पूड़ी बना लीजिए और दक्षिण दिशा में मुख करके आपको धूप लेनी चाहिए। धूप लेने की विधि मैं बता देती हूँ आपको क्या करना। आपको दक्षिण मुखी होकर के घर में बैठ जाना है। थोड़ी सी खीर पूड़ी बना लीजिए या कोई मिठाई रख लीजिए, आसन ले लीजिए एक, और जमीन पर थोड़ी सी मिट्टी लगाकर एक पिंड जैसा गोलाकार मिट्टी का बनाना है, या आप उबले हुए चावल का एक छोटा सा गोला बना सकते हैं। और पास में वो कलश रख लीजिए। एक हवन पात्र या धूपदानी ले लीजिए, उसमें आप 2 गोबर के कंडे जला लीजिए। गैस पे गरम कर लीजिए पहले ही गोबर के कंडों को, तो अच्छे से ताप आ जाता है उनमें। उसके बाद उसके ऊपर बूंद बूंद करके आपको घी डालना है। जब जोत आ जाएगी तो थोड़ी सी खीर और छोटी सी पूड़ी का टुकड़ा लेकर के उसमें अपने पितरों के नाम से अर्पित करना है। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः। और फिर थोड़ा सा घुमा करके जल का छांटा इस पिंड पर दे दीजिए। दुर्बा घास है तो दुर्बा घास की मदद से दे सकते हैं, नहीं तो तुलसी पत्र से दे सकते हैं। और फिर इस धूप को उठाकर आपको पूरे घर में कोने कोने में घुमा दीजिए और यथास्थान रख दीजिए। अब जो पिंड आपने लिया है उसको ले जा करके आपको गौ माता को खिला देना है, या फिर आप किसी पीपल के नीचे छोड़ सकते हैं और प्रार्थना करें, अपने पितरों को पुकारें, उनसे क्षमा मांगे कि जाने अनजाने हमसे या हमारे माता पिता से जो भी भूल हुई है उसके लिए हम आपसे दिल से क्षमा मांगते हैं। आप अपने भोग को अर्पित करें। इस प्रकार से आप कृपया तृप्त होकर हम और हमारे बच्चों को, हमारे आने वाले परिवार को हर प्रकार से बंधन से मुक्त करके आप हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें और अपने लोक को लौट जाएं। इस प्रकार से आपको वहाँ पे जल का लोटा भी लेकर के जाना और जल को पूरा वहाँ ही चढ़ा देना है। ध्यान रखें, ये पूरा कार्य जो आप करेंगे दक्षिण मुखी होकर के आपको करना है। और अगर कहीं जगह ना हो तो आप अपनी घर की छत या बालकनी में भी कर सकते हैं, बस दिशा दक्षिण होनी चाहिए। अब घर वापस आ जाइए और पूजा में जो भी इस्तेमाल हुए बर्तन है उनको आपको मांज धो लेना चाहिए। और फिर आप अगर हो सके तो ब्राह्मण भोजन कराएं। किसी आप आश्रम में दान कर सकते हैं, किसी बुजुर्ग को, ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, किसी गरीब को भोजन करा सकते हैं, ऐसे दान दक्षिणा कर सकते हैं। और नहीं तो आप किसी गौशाला में थोड़े से चारे आदि का दान करें। गंगा दशहरा पर शरबत से भरा हुआ मिट्टी का कलश भी दान किया जाता है। इससे मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस दिन आगे दोस्तों आपको मैं गंगा अवतरण की कथा सुना रही हूँ, वो भी आपको अवश्य सुनना चाहिए। तो बोलिए गंगा मैया की जय। और एक बार युधिष्ठिर ने लोमेश ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, राजा भगीरथ गंगा को किस प्रकार पृथ्वी पर लाए? कृपया इस प्रसंग को सुनाएं। लोमेश ऋषि कहते हैं, हे धर्मराज, इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम का एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ। उसने वैदर्भी और शैव्या नामक 2 रानियों से शादी की। राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर जाकर दोनों रानियों के साथ शंकर भगवान की घोर आराधना की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा कि हे राजन, तुमने पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरी आराधना की है, इसलिए मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी के तो 60,000 पुत्र होंगे और दूसरी रानी से तुम्हारा वंश चलाने वाला एक ही संतान होगा। और इतना कहकर शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतने पर शैव्या ने असमंज नाम के एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया और वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई, जिसको फोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। काल चक्र बीतता गया और असमंज का अंशुमन नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ और असमंज अत्यंत ही दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए राजा सगर ने उसे अपने देश से निकाल दिया। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करने की दीक्षा ली और अश्वमेघ यज्ञ का श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ दिया गया। उसके पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र भी अपनी विशाल सेना के साथ चलने लगे और सगर के इस अश्वमेघ यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला। इधर सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी के हर एक स्थान पर ढूंढा, किंतु उसका पता नहीं लग सका। वे घोड़े को खोजते हुए पृथ्वी को खोदकर पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां अपने आश्रम में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे।
और वहीं पर घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने ये समझकर कि घोड़े को कपिल मुनि ही चुरा कर लाए हैं, कपिल मुनि को कटु वचन सुनाना प्रारंभ कर दिया। अपने निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपनी क्रोध की अग्नि से भस्म कर दिया। जब सगर को नारद मुनि के द्वारा अपने 60,000 पुत्रों के भस्म हो जाने का समाचार मिला तो वे अपने पौत्र अंशुमान को बुलाकर बोले, हे बेटा, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में भस्म हो जाना पड़ा। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करके उस घोड़े को ले आओ। अंशुमान अपने दादाओं के बनाए हुए रास्ते पर चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने प्रार्थना एवं मृदु व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। अंशुमान बोले कि हे मुने, कृपा करके हमारा अश्व लौटा दीजिए और हमारे दादाओं के उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब कपिल मुनि ने घोड़ा लौटाते हुए कहा कि हे वत्स, तुम्हारे दादाओं का उद्धार केवल गंगा के जल से तर्पण करने पर ही हो सकता है। अंशुमान ने यज्ञ का अश्व लाकर सगर का अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करा दिया और यज्ञ पूर्ण होने पर राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंपकर गंगा मैया को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया और अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए, किंतु वे भी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल ना हो सके। दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था और भगीरथ के बड़े होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों का अनुगमन किया, किंतु गंगा मैया को लाने में उन्हें भी असफलता ही हाथ आई। अंततः भगीरथ की तपस्या से गंगा मैया प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरे 60,000 पुरखों के उद्धार हेतु आप पृथ्वी पर अवतरित होने की कृपा करें। इस पर गंगा ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी, किंतु मेरे वेग को भगवान शिव के अतिरिक्त और कोई सहन नहीं कर सकता। इसलिए तुम पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो। और यह सुनकर भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए। गंगा जी स्वर्ग से सीधे शिवजी की जटाओं पर जा गिरी। इसके बाद भगीरथ गंगा जी को अपने पीछे पीछे अपने पूर्वजों के अस्थियों तक ले आए, जिससे उनका उद्धार हो गया। और भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा जी सागर में जा गिरी और अगस्त्य मुनि द्वारा सोखे हुए समुद्र में फिर से जल भर गया। आज उसी में मकर संक्रांति पर गंगा सागर में स्नान किया जाता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो बोलिए गंगा मैया की जय। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे।